नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 81 है वो स्टार्ट करेंगे। हम क्लास जो तीसरी है उसकी हिंदी की कार्य पुस्तिका है ये देख रहे थे। इसमें 80 नंबर तक जो कार्यपत्रक है वो हमने पूरे कर लिए थे। आज कार्यपत्रक 81 है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये पेज नंबर आप आ जाओ, पहले ये पेज नंबर आप आ जाओ 108। 108 है, आप खोल दो अपनी कार्य पुस्तिका। इसमें भी एक खेल है तिल्लियों की दुनिया। जो तिल्लियां होती है ऐसी, उससे आपको अलग अलग विपरीत दिशा में मिला के आपको चित्र बनाने हैं। तो ये आप खेल खेल लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले पेज है उस पर आपको ये जो इंडेक्स बोलते हैं इसको, विवरण ये दिया हुआ है कि चित्र को देखकर वाक्य का निर्माण करना कहां पर है, तो 110 पर है। तो ये पेज नंबर दिए हुए, तो ये छोड़ते हुए आगे चलो। अब ये अगला पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 110। 110 पेज नंबर है, यहां पर आ जाओ। ये कार्यपत्रक है 81। अब स्टार्ट करते हैं 81 नंबर। तो आप जो वीडियो है इसको लास्ट तक देखना, तो आपको जो ये कार्यपत्रक है ये आपको समझ में आएंगे। और पीछे वाले आपने नहीं देखे हो तो जो प्ले लिस्ट होती है उसमें देख जाकर आप पिछले वाले वीडियो है वो भी आप सब लगातार देख लेना, ठीक है। तो आज कार्यपत्रक 81 है, ये देखते हैं 81। अब यहाँ क्या है, चित्र को देखकर आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो ये किसका चित्र है, घर का है। तो अब घर चल, तो यहाँ पर घर लिख दिया। ये आम है, तो घर चल कर क्या खाओ, आम खा। तो यहाँ पर लिख दो आम। ये क्या नल है, तो यहाँ पर लिख दो नल। नल के जल से ये क्या है, जग है, तो जग भर दो, जग भर। ये क्या सड़क है, तो बीच सड़क पर मत चल। जो सड़क होती है उसके बीच में आपको नहीं चलना है, किनारे पर चलना होता है, ठीक है। ये फोटो किसका है, बस का है, तो बस पर मत चढ़। तो यहाँ पर लिख दो बस। मीरा, ये क्या है, सिटी। सिटी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सिटी, जो भी है। सिटी मत बजा। विपिन, ये क्या है, गिलास है, तो यहाँ पर लिख दो गिलास भर। विपिन गिलास भर। रमा, ये क्या है, किताब, तो किताब लिख दो यहाँ पर, किताब इधर रख। जो चित्र है वो आपको शब्द लिखना है। ये क्या है, गाय है, तो नमन गाय को घास डाल। वीणा, ये क्या है, साबुन है, ठीक है। तो साबुन लगाकर नहाती है, तो ये साबुन। बाग में ये क्या फोटो किसका है, मोर का है, तो यहाँ पर लिख दो मोर नाच रहा है। बगीचे में रंग बिरंगे ये क्या फूल है, तो फूल खिले हैं, फूल। ये बड़ी ओ की मात्रा होती है फूल में, ठीक है, फूल। अब देखो मुझे ये क्या पत्र है, तो पत्र मिल गया था, ये पत्र। दीपिका, ये क्या साता है, तो साता देना साथी है, साता। करण, दीपावली पर ये क्या है, दीपक, ये लिख दो दीपक चलाता है। सोनू की ये क्या कार है, तो काले रंग की ये क्या है, कार। कार क्या है, काले रंग की है। तो ऐसे आपको फोटो देखकर शब्द है ये लिखने थे, ये आपने लिख लिए होंगे। अब कार्यपत्रक 82। 82 में भी फोटो देके आपको लिखना है और कहानी है इसको पूरी करनी है। तो ये एक बहुत घना ये जंगल का फोटो है, तो यहाँ पर लिख दो जंगल। जंगल था, उस जंगल में एक नैनी, ये क्या चिड़िया है, तो चिड़िया लिख दो। चिड़िया रहती थी। एक बार जंगल में आग, तो यहाँ लिख दो आग। आग लग गई। सभी ये जानवर है सभी, तो यहाँ लिख दो जानवर। इधर उधर भागने लगे, ये क्या है, चिड़िया, तो यहाँ पर लिख दो चिड़िया। खालिस्तान, यहाँ पर लिख दो चिड़िया। चिड़िया ने देखा कि सभी जानवर भयभीत हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर वह जल्दी ही पास की, ये क्या नदी का फोटो है, तो पास की नदी पर गई और सांस में पानी भरकर लाई। कौन लाई, चिड़िया। जलती हुई ये क्या आग है, तो यहाँ लिख दो आग। जलती हुई आग पर पानी डालने लगी। वह बार बार किस पर, नदी का फोटो है, नदी लिख दो, नदी पर जाती और सांस में पानी लाती। पास से ही एक ये क्या कौवा है, कौवा है, तो कौवा लिख दो। पास से एक कौवा गुजर रहा था, उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा। तो कौवा है, उसने चिड़िया को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि ये चिड़िया, तो यहाँ पर लिख दो चिड़िया। फोटो है तो चिड़िया का फोटो है। चिड़िया कितनी मूर्ख है कि इतनी भयंकर, ये आग का फोटो है, तो यहाँ लिख दो आग। तो ये शब्द आपको बढ़ने जाने जाते हैं।
पढ़ते हुए जाना है आपको। तो आग को ये सौंस से पानी भरकर कैसे बुझा सकती है? जो सीढ़ियां है वो बहुत छोटी है और जंगल में बहुत सारी आग लगी हुई है, तो वो कैसे बुझाएगी? यही सोचकर वह फोटो किसका? सीढ़िया का। तो यहाँ पर लिख दो सीढ़िया। सीढ़िया के पास गया और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। तो ये फोटो किसका? सीढ़िया है। यहाँ पर लिख दो सीढ़िया। सीढ़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि मुझे पता है कि मेरे इन प्रयासों से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी ओर से बेहतर करना है। जितना आपसे हो सकता है वो आपको करना है, ठीक है। ये फोटो के आगे लिख दो आग। आग का फोटो है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपने प्रयास से वो नहीं छोड़ूंगी। और ये क्या है? कोवा है। तो यहाँ लिख दो कोवा। कोवा ये सुनकर बहुत लज्जित हुआ। तो ये कहानी पूरी हो गई। तो ऐसे आपको शब्द ये पढ़ने, जैसे ऊपर ये इतने शब्द भरे, तो ये फटाफट आप वीडियो को रोक के लिख दो। उसके बाद ये शब्द भरे, ये भी आप लिख दो। फिर चलते हैं अगले कार्यपत्रक 83। इसमें क्या है? तो चित्र है, उसको ध्यानपूर्वक देखो और 5 वाक्य लिखने। तो यहाँ पर पेड़ है, बादल है, सूरज है, पहाड़ है, नदी है, बुलबुल है। ये बुलबुल है, ये यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है, इसका नाम बुलबुल है, ठीक है। ये लड़की है, इसका नाम रानी है। और ये लड़का, ये मोहन है, इसके पास भोली गाय बैठी हुई है, एक झोपड़ी है। तो ये 4-5 वाक्य इस चित्र को देख के लिखना है। तो यहाँ पर पहले देखो, एक पेड़ है, एक नदी है, पहाड़ भी है, सूरज, बादल, ये सब है। तो ऐसे आपको एक एक वाक्य से आपको शब्द है उससे वाक्य बनाना है। तो लिख दो एक पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ के पास क्या? झोंपड़ी है। तो ये लिख दो झोंपड़ी है। पेड़ के नीचे कौन कौन बैठे? पेड़ के नीचे क्या क्या है? रानी है, मोहन है और भोली गाय। लिख दो पेड़ के नीचे रानी, कोमा, भुवन व भोली गाय बैठी है। गाय बैठी है। ये पीछे बैठी है लिखा है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो पीछे है। इसके बाद झोंपड़ी हो गया, एक नदी है, ये बह रही है और पहाड़ है। तो लिख दो। और पेड़ के ऊपर कौन है? बुलबुल। पेड़ के ऊपर बुलबुल हमने देखी, चिड़िया है। तो पेड़ पर बुलबुल बैठी है, बैठी है। नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो ये वाक्य 4-5 हो गए, हमने लिख दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला कार्यपत्रक। ये वाक्य आपने नहीं लिखे और फटाफट लिख दो। आपको यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, थोड़ी बहुत, मैं अगली बार सही लिखूंगा। बाकी थोड़ी बहुत नहीं आ रही हो तो आप शेयर कर लेना। बाकी अपने जो मित्र है उनको पूछ लेना, या जो पेरेंट्स है, माता पिता, उनको आप पूछ लेना, ठीक है। अब कार्यपत्रक 84 है, ये देखते हैं। तो ये जो फोटो दिखाया हुआ है, इसको देखकर आपको क्या करना है? ये कहानी बनानी है, ठीक है। ये लड़का है, ये एक पक्षी को पकड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद घर ले गया, घर लेने के बाद उसको पिंजरे में डाल दिया। उसके बाद उसने बाहर पक्षियों को उड़ते हुए देखा। ये बाहर पक्षी और उड़ रहे हैं और वो पिंजरे में बैठा है। यहाँ पर ये पिंजरे में बैठा हुआ है। फिर उसने उस पक्षी को भी आजाद कर लिया, यानी छोड़ दिया। तो ये कहानी है। यहाँ पर लिखना है आपको, एक लड़का एक पक्षी को, पक्षी लिख दो या चिड़िया लिख दो, इसको चिड़िया लिख दो। एक चिड़िया को पकड़ता है। उसके बाद ये घर लेके जा रहा है चिड़िया को। तो उसको, यानी उसको किसको? चिड़िया को, उसको
घर ले आता है। आगे देखो, उस चिड़िया को, ये क्या पिंजरे में डाल देता है, उस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देता है, बंद कर देता है। उसके बाद ये लड़का है, वह बार दूसरे चिड़िया को उड़ते हुए देखता है। जो दूसरी चिड़िया है उसको उड़ते हुए देखता है और वह अपनी चिड़िया को जो पकड़ के लाया था, अपनी चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऐसे आपको ये कहानी पूरी करनी है, निकाल देता है। तो ये ऐसी कहानी आपको करनी है पूरी। ये ऊपर ऐसे 2 वाक्य लिखे थे, इसके अलावा ये वाक्य हमने लिखे। अब अगला कार्यपत्रक देखते हैं 85 पे। इसमें क्या, कल्पना के आधार पर आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद उसमें रंग बना है। तो कोई भी चित्र आप यहाँ पर बना लो। ठीक है, कैसा भी चित्र आप बना सकते हैं। यहाँ पर कोई फूल बना लो या कोई जानवर है उसका बना लो या कोई गाड़ी है, बस है, उसका आप फोटो बना लो। जैसे मैं बना लेता हूँ कोई फोटो। ये मेरे पेंसिल है, थोड़ी सही नहीं चल रही है यहाँ पर। ये कोई भी आप फोटो बना लेना। ठीक है, मेरे ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक गाड़ी बना लेता हूँ। तो ये गाड़ी है, इसमें आप रंग बदल लेना कोई भी, या आप दूसरे फोटो है वो बनाना चाहो तो आप दूसरा कोई भी चित्र बना लेना यहाँ पर। और उसमें आपको रंग भी भरने। ठीक है, यहाँ पर कोई फूल बना लो, गाय का फोटो बना लेना, हाथी का फोटो, कोई भी आप बना सकते हो। ठीक है, अपने मन से कोई भी चित्र बनाना है। ये पूरे पेज बनाना, पेज बहुत बड़ा है। अब अगला कार्यपत्रक, ये आंकलन है, आंकलन 15, ये देखते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र है, 10 चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारी झोंपड़ियां हैं, यहाँ पर ये हैंडपंप लगा हुआ है, यहाँ पर भी हैंडपंप है, यहाँ पर एक पुरुष है, यहाँ पर एक महिला पानी भर रही है। ये कुत्ते हैं एक, इसके अलावा एक ये कुत्ता और ये 3 कुत्ते हैं, बाकी ये बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो, अगल बगल में दिए गए चित्रों का मिलान दृश्य चित्र से कीजिए। पहले ये देख लो, पास में चित्र दिए हुए, इसको दृश्य में जो चित्र है उसे आपको मिलान करना है। तो ये क्या है, ये ऐसी झोपड़ी, आधी झोपड़ी, ये कहां पर बनी हुई है, तो ये बनी हुई इधर, ये यहाँ पर बनी हुई, तो इसे मिलान कर लो। थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूं। ये कुत्ता है तो कुत्ते से मिलान करो। ये ऐसा कुत्ता कहां पर है, ऐसे कुत्ता यहाँ पर है, तो इसे मिलान कर लो। ये बैलगाड़ी कहां पर है, ऐसी, तो ये बैलगाड़ी यहाँ पर रही, इसे मिलान करो। और ऐसा वृक्ष ये कहां पर है, ऐसा पास में गाय खड़ी है, तो ये यहाँ पर, ऐसे मिलान करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चित्र में पानी प्राप्ति का साधन है, तो चित्र में पानी प्राप्ति का साधन क्या क्या है, तो ये 2 तो हैंडपंप बने हुए और ये महिला ये कुएं पर खड़ी है, तो ये भी पानी प्राप्ति का स्रोत है, तो दोनों है। ठीक है, ये कुआं भी है और हैंडपंप भी है, तो यहाँ पर आपको राइट नहीं करना है, दोनों ही इस पर राइट करना है।
ठीक है। चित्र में घर बने हुए हैं तो कैसे घर बने हुए हैं, तो झोंपड़े बने हुए, पक्के घर नहीं है। इस पर आप राइट कर लो। चित्र में कुत्ते खड़े हैं, कितने, तो 3 गिने थे हमने, 3 है। महिला मटके में पानी किससे भर रही है, तो महिला है, वो मटके में पानी है वो हैंडपंप है, इससे भर रही है। ये यहाँ पर हैंडपंप है, उससे भर रही है। तो महिला मटके में पानी किससे भर रही है, हैंडपंप से। ये यहाँ पर लिख दो, हैंड पंप से। ये तिरछा लिख दिया, मैं आपके लिए थोड़ा सही लिख देता हूँ, हैंड पंप से। हैंडपंप के पास बालक क्यों खड़ा होगा, तो हैंडपंप के पास बालक है, वो किसके लिए खड़ा होगा, पानी पीने के लिए। तो लिख दो पानी पीने के लिए। भाई पानी हैंडपंप के पास खड़ा है तो किसके लिए, पानी पीने के लिए। हैंडपंप के अलावा पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हैंडपंप के अलावा पानी कहाँ से, कुएं से। इसके अलावा नहर से भी पानी मिलता है, नदी से भी मिलता है, झील से भी मिलता है। तो ये इसी से हमको क्या, पानी प्राप्त होता है। पानी हमारे किस किस काम आता है, पानी हमारे किसके लिए काम आता है, पीने के लिए, पीने के लिए। तो ये पूरा लिख लेना, पानी, आगे पानी लिख दो, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, वह खाना बनाने के लिए काम आता है। खाना, ये खाना है, ऊपर मात्रा नहीं है, खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए काम आता है। पानी किसके लिए काम आता है, पीने के लिए, नहाने के लिए और खाना बनाने के लिए काम आता है। ये ऐसे आपको लिखना है। अब आकलन 15 है, ये इसका 9वां क्वेश्चन ये देखते हैं। तो अपनी पसंद का कोई एक चित्र बनाना है, तो यहाँ भी आपको अपनी पसंद का कोई चित्र बनाना है और उसमें आपको क्या करना है, रंग भरना है। ठीक है, तो मैं कोई बना लेता हूँ। तो ये ऐसे आप चित्र बनाते होंगे, तो ऐसे कोई भी आपको चित्र बनाना है और उसमें ढंग का आपको रंग भरना है। कोई भी चित्र बना लो, यहाँ पर कोई फूल बना लो, पक्षी, या कोई गाड़ी वगैरह है, कैसा भी आप चित्र बना लो और उसमें आपको रंग भरना है। तो ये आप अपनी तरफ से कर लेना। अब 10वां है, जो आपने ऊपर चित्र बनाया उसके बारे में आपको क्या करना है, 4 वाक्य लिखने। जो आपने ऊपर कोई भी चित्र बनाया हो, मैंने जैसे ये खिलौना बनाया है तो इसके बारे में 4 वाक्य लिखने। जैसे आप यहाँ पर पेड़ बनाओ तो पेड़ के बारे में आप 4 वाक्य लिख दो। तो मैं एक करता हूँ, यहाँ पर पेड़ बना लेता हूँ। आपने कोई दूसरा चित्र बनाया हो तो उसको मिटा लेना, या अपनी तरफ से बना लिया तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पेड़। तो ऐसे 2 लाइनें खींचो, उसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइन कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, उसके बाद हरा रंग लो, हरे रंग से ऐसे कर लो। तो ये हमारा हो गया पेड़। ठीक है, तो ये पेड़ बन गया। इसके अलावा यहाँ पर घास बना लो, ये घास हो गई। और जो पेड़ का तना होता है ये ऐसे रंग का होता है, तो यहाँ पर ये रंग भर दो यहाँ पर। तो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, 4 वाक्य आपको लिखने हैं। तो पेड़ है, पेड़ के बारे में लिखो। तो पेड़ लिख दो या वृक्ष लिख दो। वृक्ष हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं। क्या देते हैं, छाया देते, कि देता नहीं, देते, छाया देते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं, फल देते हैं।
अब लिख दो वृक्ष। इसके अलावा हम क्या देते हैं, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। ये 4 वाक्य हो गए। तो आपने कोई दूसरा फोटो बना लिया है तो उसके वाक्य लिख दो, पेड़ बनाया है तो पेड़ के वाक्य लिख दो, कोई भी आपको लिखना है अपनी तरफ से, ठीक है। अब अगले कार्यपत्र के वो अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप लास्ट तक आए देखते हुए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी वाले कार्यपत्र, मान लो पीछे वाले या आगे वाले कार्यपत्र आपको नहीं मिल रहे हो, तो आपको चैनल पर जाके उसमें प्ले लिस्ट होती है, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको खोलनी नहीं आ रही हो तो आपके पेरेंट्स से या भाई बहन है उनको दे दो, वो आपको प्ले लिस्ट खोल के, आपकी क्लास 3 की हिंदी की प्ले लिस्ट है वो खोल के आपको दे देंगे, तो आपके वीडियो आगे से आगे आते रहेंगे। तो ऐसे ये कार्यपत्रक सभी आप कर लो और जो पढ़ाई है वो अपनी जारी रखो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो।